जनता से पूछिए अगर मेरा कोई वादा अधूरा हो। छोटे मोटे काम थे सड़कों के, उनका तो पूरा जाल बिछा दिया। बेरोजगार युवा दर दर भटकता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, हमारा स्पेशल शो विधायक का रिपोर्ट कार्ड। जी हां, आज बात करेंगे जयपुर ग्रामीण इलाके में आने वाली विराटनगर विधानसभा सीट की। 4.5 साल में कितना बदला है विराटनगर? क्या पिछले चुनाव के मुद्दों का समाधान हो चुका है? विधायक के कामकाज से विराटनगर की तस्वीर क्या वाकई में बदल गई है, या मूलभूत समस्याओं से आज भी यह इलाका जूझ रहा है? जनता की कसौटी पर कितना खरे उतरे हैं आपके विधायक इंद्रराज गुर्जर? देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, विधायक का रिपोर्ट कार्ड। मैंने तो जो वादे किए उससे भी ज्यादा काम किया। ये दावकरण खोखला है। मैंने 70 साल से इतना विकास किसी भी टाइम में नहीं देखा। विकास के लिए यहाँ पर एक सार्वजनिक पार्क की जरूरत है। विधायक साहब ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। पानी की समस्या है, शहर में पानी 2 या 3 दिन से पहले पानी नहीं आता है। आवश्यकता से ज्यादा काम हुए विधानसभा के अंदर। जनता की मांग है कि यहाँ एक आध एक्शन ऑफिस खोल दें ताकि हमें शापरा या पावटा या कोटपुतली नहीं जाना पड़े। विकास की दृष्टि से देखा जाए ना तो काम सिर्फ कागजों में हुआ है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के अंदर आने वाली विराटनगर विधानसभा सीट का प्राचीन इतिहास गौरवशाली रहा है। कभी मत्स्य नगर की राजधानी कहलाने वाला बैराट अब विराटनगर अरावली की पहाड़ियों के मध्य बसा हुआ है, जो महाभारत कालीन इतिहास अपने जैन मंदिर, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के बाल आश्रम के कारण मशहूर है। राजधानी के नजदीक के ये सीट सियासी सरगर्मियों के लिए भी जानी जाती है। मौजूदा वक्त में कांग्रेस के इंद्रराज गुर्जर यहां से विधायक हैं। 2018 में इंद्रराज गुर्जर ने निर्दलीय कुलदीप धनखड़ को हराकर चुनाव जीता, जबकि 2013 और 2008 में यहां से बीजेपी के फूलचंद भींडा विधायक बने थे। 2003 में भी इस सीट से बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह विधायक बने। जातीय समीकरण के हिसाब से विराटनगर सीट पर सबसे ज्यादा करीब 40,000 SC/ST वोटर हैं। इसके बाद करीब 35,000 गुर्जर मतदाताओं की संख्या है। जाट वोटरों की संख्या 27,000 और राजपूत वोटरों की संख्या 25,000 के करीब है। यादव वोटर करीब 22,000 और सैनी वोटर करीब 20,000 हैं। तो ब्राह्मण और महाजन वोटरों की संख्या करीब 20,000 है। मौजूदा विधायक के नाम विकास की उपलब्धियां तो कई हैं, लेकिन कोटपुतली को समर्थन देना उनके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, क्योंकि विराटनगर कस्बा समेत आसपास के लोग इसके विरोध में हैं। मौजूदा विधायक इंद्रराज गुर्जर क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाने का दावा करते हैं, जिनमें पावटा में SDM कार्यालय और नगरपालिका की मांग पूरी की गई। मुंसिफ कोर्ट और DSP कार्यालय बनाने का श्रेय भी विधायक लेते हैं। भाबरू में पुलिस थाने के साथ सरकारी कॉलेज की मांग को भी वो अपनी उपलब्धि बताते हैं। पेयजल के लिए करोड़ों की योजनाओं को क्रियान्वित करवाने का भी विधायक दावा करते हैं। मैंने तो जो वादे किए उससे भी ज्यादा काम किया। ये आप कम से कम, मैं तो कह रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ कि आप जनता से पूछिए अगर मेरा कोई वादा अधूरा हो तो। जो वादे मैंने किए, मैंने 1 कॉलेज का वादा किया, मैंने 2 कॉलेज बनाए। मैंने 1 CSC का वादा किया, मैंने 3 CSC बनाई, PSC बनाई। इंग्लिश मीडियम स्कूल का कभी वादा नहीं किया, वो भी हर गांव में लगभग इंग्लिश मीडियम हर पंचायत में हमने बनाने का काम किया। सड़कों की अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे हाईएस्ट सड़कें अगर किसी विधानसभा में बनी तो 450 से 500 करोड़ की लगभग की सड़कें विराटनगर विधानसभा में या तो बन चुकी, या कार्य प्रगति पे हैं, या काम शुरू होने वाले हैं। जो इस लास्ट बजट की घोषणा थी वो लगभग अभी शुरू होने वाले हैं। ऐसा कोई काम बाकी नहीं छोड़ा कि जिसकी मैंने घोषणा की हो चुनाव में, जिसका वादा पब्लिक से किया और उसको पूरा नहीं किया। चाहे विधायक द्वारा कोटपुतली को जिला बनाने के लिए समर्थन देना हो या फिर क्षेत्र में फायरिंग जैसे अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर
विपक्ष सवाल उठा रहा है। पानी की जो समस्या थी, मर्ड हो चाहे विराटनगर हो चाहे खातोलाई हो चाहे बागास हो, इनमें जो पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, और पावटा हो प्रागपुरा हो, वो बताए कि ये किया मैंने, ये पानी का पैसा बाहर से कहा आया वही नहीं लगा। जहाँ तक वो कॉलेज खोलने का दावा करते हैं, दो कॉलेज विराटनगर और पावटा, और 2 कॉलेज बंद हो गए, एक तो बीएड कॉलेज बंद हो गया और एक नानदास कॉलेज हो गया, वो बंद हो गया, तो 2 कॉलेज बंद हो गए, 2 बार कॉलेज। इसी पर स्कूलों को पूरे राजस्थान में स्कूलें अंग्रेजी हुई हैं, लेकिन नई स्कूल की नहीं बोली। मेरे काल में जो स्कूल खुली थी उनकी 10% भी स्कूल नहीं खुली। अगर विराटनगर विधानसभा सीट के प्रमुख मुद्दों की बात करें तो क्षेत्र में पेयजल की समस्या का बरकरार रहना बड़ा मुद्दा है, तो इलाके में औद्योगिक इकाइयों का अभाव भी है। बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं हुए, तो विराटनगर को पर्यटन स्थल के रूप में पहचान नहीं दिलवा पाने से इलाके में थोड़ी नाराजगी है। मैंने तो वो काम भी किए जो पब्लिक ने डिमांड ही नहीं की। किसी ने नहीं कहा विराटनगर में डीवाईएसपी ऑफिस खोलो, डिप्टी ऑफिस खुल गया। थोड़ी सी मांग करी, किसी ने मांग नहीं करी कि हमारे एडीजे कैंप कोर्ट खोलो, आपके सामने एडीजे कैंप कोर्ट भी खुल गया। हमारे पावटा की कई सालों की मांग जो मुंशी मजिस्ट्रेट की न्यायालय की चलती आ रही थी, आपके सामने परसों ही उसका उद्घाटन हुआ है, वो हमने पूरी कर दी। जो मांग थी वो भी पूरी करी, जो मांग नहीं थी लेकिन क्षेत्र को, मुझे लगा कि क्षेत्र को इन चीजों की जरूरत है, उन जरूरतों को भी पूरा करने का काम किया, ताकि हमारा क्षेत्र आने वाले समय में एक विकसित विधानसभा क्षेत्र बन सके। क्योंकि 2018 से पहले विराटनगर का एक परसेप्शन था कि विराटनगर विधानसभा क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। आज आसपास के कितने विधानसभाओं में घूमे, सबका परसेप्शन है कि विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास कार्य। तो निश्चित रूप से जिन चीजों की डिमांड पब्लिक ने नहीं करी, वो चीजें भी हमने करने का काम किया, ताकि आने वाले समय में हमारा क्षेत्र प्रगति के पथ पे आगे बढ़े। जब मेरे सभी स्कूलों में 12वीं हुई थी, करीबन 55 स्कूल 12वीं हुई थी। इसके टाइम में 2 स्कूलों में 12वीं की, क्या किया उसमें 12वीं कर गए। इसी प्रकार से मेरे टाइम में 360 कमरे बनाए थे मैंने। इसके टाइम कितने कमरे आए स्कूलों में, क्या क्या बताए, वो बताए स्कूल में इतने कमरे मन दिए, कमरे बना के बताए। इसी प्रकार से कुछ नई सड़कें हैं जो मेरी डायनेगेशन में दी हुई थी, भारत सरकार को भी राजस्थान सरकार को भी, वो उनका डिक्लेयर होकर आ गई, क्योंकि मैंने उनको गांव बनाने देता। मैंने 56-57 गांव बनाए नए राज्य सरकार, तो उनके कारण से सड़कें आई है, और उनका बदल नहीं आई कोई। यहाँ मेरे साथ विराटनगर की जनता मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि विराटनगर विधायक ने कितने कार्य 4.5 साल के दौरान किए, कितने वादे जो उन्होंने चुनाव के समय किए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं। मैंने 70 साल से इतना विकास किसी भी कैम्प में नहीं देखा। इंदिराज गुजर ने इतना काम किया। सबसे पहले फर्स्ट में हमने कॉलेज की घोषणा की, कॉलेज भी आज कंप्लीट हो गई, चालू भी हो गई, आज बिल्डिंग भी चालू हो गई। एक पानी की थी प्रॉब्लम, पानी का भी काम हमारा पूर्ण होने जा रहा है किशनपुरा से, मतलब 10% नहीं, 1-2 दिन में ही चालू होने वाला है। आज जैसे छोटे मोटे काम थे सड़कों के, उनका तो पूरा जाल बिछा दिया। और 3 हमारे एमटीआर रोड थे, एक तो पावटा से विराटनगर, एक यहाँ से चिलपली मोड़ से यहाँ तक, एक कुहाड़ा मोड़ से बैरुजी होता हुआ, उन्होंने 3 एमटीआर रोड बनाए। जैसे छोटे छोटे रोड थे उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, और विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। पानी के मामले में बहुत बढ़िया विकास हुआ। हमने हमें विकास में कोई भरपूर कमी नहीं, आगे विकास के लिए हमारे पास कोई कमी नहीं छोड़े उन्होंने। आगे हम क्या मांग रखे, कोर्ट भी हमने खोल दिया, दूसरा मुंसिफ कोर्ट, मतलब छोटी मोटी कोई कमी है ही नहीं। मैं तो ऐसा विधायक देखा नहीं था। क्या ऐसे कार्य थे जो नहीं हुए, जो होने चाहिए थे? आदरणीय सरपंच साहब ने कहा वो बिल्कुल 100% ठीक है। विकास की बात करें तो कॉलेज भी हो गया सरकारी, ये वाकई काबिल तारीफ है। रोड जो 3-3 पक्के बड़े बन चुके, ये भी काबिल तारीफ है। विधायक महोदय ने बहुत से 4.5 साल के कार्यकाल में बहुत से अच्छे काम किए, लेकिन कई एक जो उनके बोले द्वारा जो किसी कारणवश जो नहीं हो पाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, साबुदाई भवन जो हमारे, मैं धानका समाज कम्युनिटी से हूँ, उन्होंने कहा था किसी कारण से नहीं बन पाए, तो मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि वो उन्हें भी कृपा पूरा करवाएं। विकास के लिए यहाँ पर एक सार्वजनिक पार्क की ज़रूरत है, सार्वजनिक स्टेडियम की ज़रूरत है, जहाँ पे लोग सेना में जाने की तैयारी करें। मैं सेना से जुड़ा हूँ, मैं सेना की बातें इसलिए करता हूँ कि बच्चों को हम ट्रेनिंग दे सके, आने वाली जो भी
आर्मी BSF उनकी मैं तैयारी करवा सकूं। आप बताएं, 4.5 साल का समय बीत चुका है, बढ़िया काम हो जाए। काम की बरसात आ गई अब ये मान लो कि मैं तो कभी भी कौन देखो यहाँ की काम कभी भी कौन देखो अतरा में लिया अतरा वह लिया सबसे बढ़िया विधायक है। तो ऐसा कौन सा कार्य है जो होना चाहिए था जो आपकी नजर में नहीं हो पाया? वह थोड़ा सा बस स्टैंड थोड़ी सी अनाज मंडी सब्जी मंडी आई थोड़ी सी बाकी सी जो और हो जाएंगी। अब वो जो आ जाएगा तो जो हो जाएंगी। आप बताएं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हमारी प्रतिक्रिया ये है कि विधायक साहब ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और आगे भी करते रहेंगे, इनको दोबारा चुनेंगे हम। और ये जो बस स्टैंड का है बस सिर्फ यही एकमात्र काम बचा है उनका जो अब की बार वो पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बताएं, 4.5 साल का समय बीत चुका है, चुनाव आने वाले हैं, विराटनगर की जनता क्या सोचती है विकास कार्यों को लेकर? सबसे पहले हमारे विधायक महोदय ने चुनाव के टाइम ये घोषणा की थी कि मैं सबसे पहले मैं चुनाव जीतते ही कॉलेज बनवाऊंगा, तो सबसे पहले तो उन्होंने कॉलेज बनवाई। कॉलेज क्या PG कॉलेज भी क्रमोन्नत हो गई। और विकास कार्यों जैसे सड़क योजना के बारे में तो 3 MDR सड़क बनवाई उन्होंने। विकास कार्यों विकास की गंगा बही है। ऐसा विधायक बार बार आते रहे, हम तो यही चाहेंगे। और कोई ऐसी पानी की कमी थी वो भी लगभग पूरी हो रही है। किशनपुरा से 13 करोड़ की योजना है जो लगभग 5-7 दिन चालू हो जाए। मेरे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि विधायक का कार्यकाल कैसा रहा, कितने उन्होंने वादे पूरे किए, धरातल पे उनके काम कितने सफल हो पाए। विराटनगर में पानी की कमी है। पानी की कमी के कारण यहाँ का युवा बेरोजगार है। मुख्य जो समस्या है वो उद्योग की है। यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क नहीं है या इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। इंडस्ट्री नहीं होने के कारण यहाँ का युवा बेरोजगार है। दूसरी जो मेजर समस्या है ये पानी की समस्या है। शहर में पानी 2 या 3 दिन से पहले पानी नहीं आता है। पानी के लिए केंद्र से जो योजनाएं सैंक्शन है, जहां डबल इंजन भाजपा की सरकार है वहां उनका क्रियान्वयन समयबद्ध हो गया, पर जहां एंटी गवर्नमेंट थी वहां समयबद्ध कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण पानी की समस्या भी बनी हुई है। दूसरी समस्या बेरोजगार युवा दर दर भटकता है, रेट में चीट। जिस प्रकार विगत 4 वर्षों में 19 पेपर सरकार के हुए, सभी पेपर लीक हो गए। लीक पेपरों के कारण यहाँ का किसान वर्ग, अधिकतम वर्ग किसान वर्ग है। किसान अपना धन जुटाकर अपने बच्चों को, अपने बालकों को जयपुर भेजता है, वहाँ अच्छे अच्छे कोचिंग शिक्षण संस्थानों में पढ़ाता है, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है तो उसका सपना चकनाचूर हो जाता है। इस प्रकार एक कानून व्यवस्था विगत 4 वर्षों में जिस प्रकार गोलीकांड, प्रागपुरा, पावटा, विराटनगर तक भी घर में घुस कर मर रहे हैं, कानून पर थोड़ी बहुत ढिलाई बरती गई है। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी सरकार के लोगों से भी ये अपील है। अभी नवीन 19 जिलों की जो घोषणा हुई है उसमें कोटपुतली भी एक जिला है, उसमें विराटनगर को भी कोटपुतली में जोड़ दिया गया है। काफी कुंडला क्षेत्र की जो 10 पंचायतें हैं, विराटनगर तहसील का लगभग लोग विराटनगर नहीं जाना चाहते। वो उपखंड कार्यालय के बाहर विगत 15-20 दिन से धरने पर बैठे हैं। और हमने भी हमारी सरकार के माध्यम से, हमारी सरकार ने जो योजना चलाई, हम घर घर गए हैं, जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से हमने आखिरी पीड़ा जानने का प्रयास किया है। तो आने वाला जो युग है उसमें 4.5 वर्ष पूरे हो गए, किस प्रकार के काम हुए हैं, किस प्रकार के विकास कार्य हैं और जनता का क्या मूड है, ये 5 वर्ष में स्पष्ट हो जाएगा। आप बताएं, कितना जो विकास के दावे हैं वो धरातल पे उतरे? विधायक साहब ने जो घोषणा की थी वो संपूर्ण उन्होंने पूर्ण की है। एक केवल इनके 4 साल के अंदर में पानी की एक समस्या रही है विराटनगर में, और बाकी उन्होंने जो वादे किए वो पूर्ण हुए। ऐसे कौन से कार्य हैं जो विराटनगर विधानसभा में होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए? आपकी नजर में ऐसे कौन से कार्य हैं? ऐसे कोई काम नहीं है जो नए होने चाहिए जब नए हुए हो। आवश्यकता से ज्यादा काम हुए विधानसभा के अंदर, जो कि हमें वो नहीं था, किसी को भी ऐसा वो नहीं था कि ये MDR है ना जो कोटपुतली बालीजी से और पापड़ा आ रहा है, इसको किसी को भी आशा नहीं थी कि ये MDR भी बन सकता है। ऐसे ऐसे रोड निकाला है विधायक साहब ने विराटनगर के अंदर, क्योंकि विराटनगर की तरक्की का मेन कारण है ये। राजस्थान सरकार और हमारे माननीय विधायक जी ने बहुत करवाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो। विराटनगर नगर पालिका क्षेत्र में पानी की जरूर कमी थी। अब वो किशनपुरा से बड़ी पाइपलाइन डालने के बाद में उसका काम शायद इस महीने पूरा हो जाएगा। इससे पानी की समस्या भी विराटनगर नगर पालिका क्षेत्र में दूर हो जाएगी। इसके बाद में मेरे सम्माननीय साथीगणों ने कहा कि यहाँ बेरोजगारी की बहुत प्रमुख समस्या है। वास्तव में बेरोजगारी की यहाँ विराटनगर में समस्या है। अगर 1 आध औद्योगिक क्षेत्र बन जाए
तो हमारे लोगों को, हमारे साथियों को, विराटनगर के वासियों को यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध हो और उनको बाहर मजदूरी के लिए नहीं जाना पड़े। दूसरी बात कि कुछ हमारे जैसे एएन ऑफिस तक यहाँ विराटनगर में सीमित है। हमारी मांग है विधायक महोदय से, सरकार से, जनता की मांग है कि यहाँ एक आध एक्शन ऑफिस खोल दें ताकि हमें शापरा या पावटा या कोटपुतली नहीं जाना पड़े। बाकी सरकार और विधायक महोदय ने बहुत अच्छे काम किए हैं। पर्यटन की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो विधायक के द्वारा क्या प्रयास किए गए इसको पर्यटन नगरी बनाने के लिए? विधायक साहब ने खूब अच्छे अच्छे काम किए हैं और पर्यटन स्थल के हिसाब से तो काफ़ी काम हुआ है और आगे भी हम चाहते हैं कि ये अच्छा मतलब कार्य हो जिससे कि विराटनगर की पांडु भूमि की अच्छी मतलब छवि बने और इसको विराटनगर को जिला जयपुर के हिसाब से इसको अच्छा जाना जाए। देखो, विकास की दृष्टि से देखा जाए ना तो काम सिर्फ कागजों में हुआ है। विराटनगर की जनता पिछले 4.5 साल से पानी के लिए यहाँ पे धरना हो चुका है, प्रदर्शन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन पानी के लिए कोई सॉल्यूशन निकला। जब कोई फेसबुक या किसी व्हाट्सएप वगैरह पे इस तरह की खबरें आती है तब तो पानी तुरंत आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी त्राहिमाम करते हुए जनता को आज पूरे 4.5 साल हो गए। जिस दिन से चुनाव जीता है यहाँ पे कांग्रेस की, जब से सरकार बनी है, उसके दूसरे दिन से ही पानी की स्थिति खराब हो गई थी, जबकि उसके 2 दिन पहले तक पानी सब सही था। ये बात कोई पार्टी वश होकर मैं नहीं कर रहा हूँ, यह आम जनता है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात, पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर ना के बराबर कुछ भी काम नहीं हुआ। तीसरी चीज, जो विकास के दावे भरे जाते हैं यहाँ पर, विकास सिर्फ इतना है कि फावटा वाला जो क्षेत्र है ना उस तरफ तो थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। विराटनगर में एक खाली एक ये ऑफिस आया है, उसके अलावा और कोई काम नहीं है। कॉलेज की घोषणा है वो स्टार्टिंग में ही हो गई थी और मेरी नजर में तो यहाँ पे विराटनगर में कुछ भी काम नहीं हुआ। ये सड़क का काम भी आज कितने दिन, महीने भर तक तो ये सड़क अधूरी पड़ी रही। यहाँ के सभी व्यापारी परेशान थे, आप जाके पूछ सकते हो। उसके बावजूद भी ये नाले का काम पिछले एक महीने से पड़ा है, लेकिन किसी के सर पर कोई जू नहीं रंगती। विधायक साहब यहाँ आकर भी नहीं देखते हैं। और रही बात विकास की, आप जैसा कह रहे हैं पर्यटन की दृष्टि में यहाँ इतने जड़े खड़े हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से कोई काम है, जबकि हमारी सभी की मांग है कि पौराणिक नगरी है, पर्यटन के इतिहास से बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, बहुत विकास हो सकता था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिए गए उस तरफ। आप बताएं, आप युवा हैं, पिछले 5 साल की बात करें या उससे पीछे की बात करें, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का रिको का या अन्य किसी भी प्रकार का उद्योग का यहाँ पर उपक्रम स्थापित करने का किसी जनप्रतिनिधि द्वारा प्रयास नहीं किया गया है। किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ के बेरोजगार युवाओं को मौका मिले, यहाँ के स्थानीय लोगों को और बेरोजगार की आवश्यकता, जो महती आवश्यकता थी, इसके प्रति इनके आगे की ओर कदम बढ़े। ना तो यहाँ पर उद्योगों की और उपक्रमों स्थापित करने का प्रयास किया गया। मुख्य मुद्दों की बात करें, पानी बिजली की सुविधा विराटनगर में मुख्य रूप से उपलब्ध नहीं है। ऐसी कॉलोनियां मैं प्रत्यक्ष रूप से अवगत करवा सकता हूं और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी चैलेंज किया था इस बात का कि यहाँ पर 4.5 साल से एक कॉलोनी ऐसी है जिसका जलदाय विभाग PWD ऑफिस के साथ में केवल 500 मीटर की दूरी है और 4.5 साल से उसमें एक बूंद पानी की नहीं आई। ये जो पक्षपातपूर्ण राजनीति हो रही है, ये सबसे बड़ा विराटनगर में देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा गंदा माहौल विराटनगर में देखने को मिल रहा है कि एकमात्र कॉलोनी जिसमें 4.5 साल से पानी की बूंद नहीं आ रही। मानते हैं कि विराटनगर में पानी नहीं आ रहा, 15 से 20 दिन में सप्लाई हो रही है, लेकिन एक कॉलोनी इतनी बुरी कैसे हो गई कि उसमें 15 से 20 दिन में भी पानी नहीं आकर के उसमें 4.5 साल से बूंद नहीं आई। मैं विराटनगर क्षेत्र की बात करूं, नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी विकास का मुद्दा देखने को नहीं मिला है। केवल और केवल यहाँ पर पक्षपातपूर्ण राजनीति का कार्य देखने को मिला है। विराटनगर में कोई नया डेवलप उपलब्ध नहीं हो पाया, नया उपक्रम कोई स्थापित नहीं हो पाया। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा विराटनगर में प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है। आप बताएं कि यहाँ कोई इंडस्ट्री आई, क्या रोजगार के प्रयास होने चाहिए थे विधायक द्वारा, क्या कोई प्रयास किए गए? यहाँ पर विधायक महोदय ने सारे प्रयास किए हैं, तो सारे अच्छे काम किए हैं। जितनी भी योजनाएं सब लागू की गई हैं और बढ़िया काम किया विधायक महोदय ने, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है आज तक, और आने वाले समय में भी आगे और अच्छे काम करेंगे। 4.5 साल का कार्य बीत चुका है, कितना विकास कार्य है? 4.5 साल में आज से पहले 70 साल की राजनीति में जो भी जनप्रतिनिधि आया वो इतना काम नहीं करा पाया जिन्होंने MLA साहब ने 4.5 साल में काम किया है। सारे रोडों के जाल चारों तरफ, जो भी चाहे तो MDR रोड, बड़े रोड और हर गली मोहल्ले में ढाणी में रोड पहुंचाए। रही पानी की बात,
पानी की समस्या एक अलग है, उसका भी कार्य चल रहा है। किशुनपुरा से 14 बोरिंग है, उनका कनेक्शन हो रहा है, लाइन यहाँ आ रही है, पानी की व्यवस्था सारी होगी, टाइम तो लगेगा। एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी और विकास के दावे कर रहे विधायक को 10 में से 10 नंबर दिए हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में असली परीक्षा देखने को मिलेगी, जब जनता विकास के नाम पर कितने नंबर उनको देती है। हीरालाल सेन, न्यूज 18 राजस्थान, विराटनगर। आप जनता से पूछिए अगर मेरा कोई वादा अधूरा हो। छोटे मोटे काम थे सड़कों के, उनका तो पूरा जाल बिछा दिया। बेरोजगार युवा दर दर भटकता है,